दोस्तों, आप सबने मुझे जो सबसे ज़्यादा बार पूछा है वो है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। अभी हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं और टाइम भी नहीं। ऐसे कोई तरीका या इफ़ेक्ट टिप बता दो जिससे तुरंत हमारा पढ़ाई में मन लग जाए। मैं समझता हूँ दोस्त, अभी आपकी सिचुएशन कैसी है। आप पढ़ना चाहते हो और पढ़ाई भी ज़रूरी है। परीक्षा है लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने में, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, लगन ही नहीं है। तो इस चीज़ का क्या समाधान है? देखो, इसके दो टाइप के समाधान होते हैं। एक होता है लॉन्ग टाइम समाधान, जिसमें आपको मेडिटेशन होगा, योगा होगा और भी कई चीज़ें आती हैं इसमें। लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है। अभी आप चाहते हैं कि शॉर्ट तरीके से कैसे भी करके परीक्षा में अपना मन लगा रहे हैं और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाओ, जिससे कि आप अपना 100% दे पाओ और अच्छे नंबर ला सको। तो दोस्त, आपके मन की बात समझते हुए आज हम आपके साथ अपनी कुछ इंटरेस्टिंग और स्पेशल टिप्स देने वाले हैं, जिससे आपका मन तुरंत पढ़ाई में लग जाएगा। तो दोस्त, मेरा नाम है श्रेयांश वी और मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी पर कैसे ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप जहाँ भी पढ़ाई करेंगे वहाँ शांति होना अति आवश्यक है। यानी कि बाहर की आवाज़ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे, यानी कि आप जहाँ पर भी पढ़ाई करेंगे वहाँ शांति होना जरूरी है। अब बात करते हैं टिप की। दोस्तों, ये एक सिंपल सी टेक्निक है जिसमें आपको क्या करना, जैसे ही आप पढ़ाई शुरू करें तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोलो, यहीं पर रहो और कहीं ना जाओ। शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2 से 3 बार ऐसा करेंगे तो उसके बाद आपका मन आपकी बातों को मानने लगेगा और आप जहां कहेंगे वहां शिफ्ट हो जाएगा। टिप नंबर 2। दोस्तों, पता है आप लोगों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? दोस्तों, पढ़ाई जब आप करने जाते हैं तो शायद आपके सर में दर्द होता है, तो आप क्या करते हैं, उस सर दर्द से बचने के लिए दूर भागते रहते हैं, इसलिए पढ़ाई हार्ड लगने लगती है। सो आपको करना क्या है, जैसे आप पढ़ना शुरू करें वैसे अपने मन में सोचें, यार ये कितना आसान पढ़ना है, इजी है, ये चैप्टर तो इतना आसान है कि इसे तो मैं 15 से 20 मिनट में याद कर लूँगा, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। आपको ये सोचना है कि ये कितना इजी है। दोस्तों, आपको बता दें, अध्याय या कोई चैप्टर ना तो आसान होता है और ना ही कठिन होता है। ये आपके मानने के ऊपर है। अगर आज आप किसी काम को इजी मान लेते हैं तो वो काम आपके लिए इजी होता है। अगर आप आज किसी काम को अगर कठिन मान लेते हैं तो वो आपके लिए कठिन लगने लगता है। टिप नंबर 3। अधिकतर लोगों का मानना है कि जितनी जल्दी तुम रात को सोओगे उतने ही जल्दी सुबह उठ पाओगे, परंतु विज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारे सोने के पश्चात हमारे मस्तिष्क में हमारे द्वारा किए गए कार्य चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें रात को सपने आते हैं। अब इसी सिद्धांत के साथ हम अपने विषय को समझने की कोशिश करेंगे, जो विषय हमें बेहद कठिन लगते हैं, परंतु आप इस सिद्धांत से उन कठिन विषयों को भी आसानी एवं जल्दी से याद कर पाएंगे। चलिए आपको उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। मान लीजिए संस्कृत पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है आपको, परंतु आप रात को सोने से पहले संस्कृत को पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपने रात को ही उस विषय के एक पाठ को समझ लिया है। इसके अतिरिक्त आप जब सुबह उठेंगे और उसी पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको वह पाठ बहुत आसान लगेगा और आपको रात का पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जल्दी याद करने के तरीके आपको सीखने में मदद करेंगे और आप लंबे समय तक सब कुछ याद रखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।